वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के चैप्टर 8 श्लोक 26 को पढ़ेंगे। तत्र पश्यास्तितान् पार्था पितॄनथ पितामहा आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। तो जब अर्जुन ने दोनों दिशाओं में ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए योद्धाओं को देखा, तब उसने देखा कि दोनों ओर उसके पितामह, उसके मित्र, उसके पुत्र, पौत्र, ये सब गुरुजन, ये सब खड़े हुए हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। अर्जुन के आज्ञा अनुसार या अर्जुन के आग्रह अनुसार श्री कृष्ण उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाते हैं और अर्जुन दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखता है, तब वह पाता है कि दोनों ओर के जो योद्धा हैं उन्हें वह जानता है। वह योद्धा उसके पितामह जैसे कि भीष्म, सोमदत्त, बहिल्का, गुरुजन जैसे कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्भ, मित्र, पुत्र और पौत्र, ये सब हैं। उसके मन में ये विचार आता है, मैं इन सब को जानता हूँ, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, सारा जीवन मैंने इनके साथ व्यतीत किया है, तो मैं आज इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन की अपने रिश्तेदारों में, जिनके साथ वो सारी ज़िंदगी खेला कूदा, बड़ा हुआ, अपना यौवन उनके साथ व्यतीत किया, उनके साथ उस अर्जुन की गहरी आसक्ति थी, डीप अटैचमेंट थी। तो गुरुजी बताते हैं कि सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हमें अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ से डील करना होता है। अपने नकारात्मक गुणों को जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारी उनसे बहुत गहरी आसक्ति है, उन्हें छोड़ पाना या उन्हें बदल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। हम हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, वो सामने आती जाती है। अगर कोई उन्हें छोड़ने के लिए हमें कहे, हमारी किसी भी नेगेटिव क्वालिटी को छोड़ने के लिए हमसे कोई कहे, तो ये हमें एक बहुत मुश्किल काम लगता है। क्यों? क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने उनसे एक बहुत गहरा रिश्ता, बहुत गहरा संबंध स्थापित किया है। इतना गहरा कि हम उन नकारात्मक गुणों से ही अपने आप को कई बार जानना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इम्पल्सिव है या कोई बहुत गुस्सा करता है, तो जब वो अपने बारे में कई बार अपना परिचय देगा, तो वो कहेगा कि आई एम अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन, या मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो आप समझिए कि नकारात्मक गुणों से हमारी कितनी गहरी आसक्ति, कितनी डीप अटैचमेंट है कि हम खुद को उन्हीं के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमें अपने नकारात्मकता को छोड़ना हो, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को छोड़ना हो, तो ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन गुरुजी बताते हैं, जब हम दृष्टा बनते हैं, when we become the observer, जब हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, अपने मन को, अपने विचारों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हम उसे, अपने मन को बदलना और अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि भगवद गीता हमारे खुद के, स्वयं के बारे में है। कैसे हम ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर मौजूद ईश्वर को फील या महसूस कर सकते हैं। जब हम ईश्वर को अपने अंदर पा जाते हैं, तब अपने चारों ओर भी धीरे धीरे हम उन्हें महसूस करना शुरू करते हैं। किसी प्लांट में या किसी विग्रह में, किसी फूल में, हर चीज़ में हमें ईश्वर के होने का आभास होने लगता है। हम पाते हैं कि हमारे थ्रू ईश्वर ही सुन रहे हैं, ईश्वर ही बोल रहे हैं और ईश्वर ही कार्य कर रहे हैं। वही चतुर्भुजी नारायण हर किसी में मौजूद हैं और उन्हीं से सब हो रहा है, वही सब कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये महसूस कर पाएँ, गुरुजी बताते हैं, हमें खुद को प्रशिक्षित करना होता है, हमें अपने मन को ट्रेन करना होता है, अपने मन को नेगेटिव क्वालिटीज़ या नकारात्मक गुणों पर न टिकने की प्रशिक्षण देना। क्योंकि अक्सर हम अपनी नकारात्मकता पे लैच ऑन करते हैं, अक्सर अपनी नकारात्मकता में हम अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को फोकस और अपने मन को परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं,
उसी क्षण गुरुजी बताते हैं ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, हमारे सामने अपने आप को रिवील कर देते हैं। 26 श्लोक में अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखा तब उसने पाया कि ये सब तो मेरे नोन हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। और ऐसा विषाद, ऐसा दुख उसके मन में पैदा हुआ। सेम यही हमारे साथ सिचुएशन आती है जब हमें अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को, नकारात्मकता को छोड़ना होता है, बदलना होता है। तब हम, क्योंकि बहुत डीप एसोसिएशन, एक बहुत गहरी आसक्ति हम अपने नकारात्मक गुणों से रखते हैं, इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इसे नहीं त्याग पाएंगे, इसे नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन हम अपने मन को अगर धीरे धीरे प्रशिक्षित करें, ट्रेन करें नेगेटिविटी के ऊपर लैच ऑन ना करने की, तब थ्रू द हेल्प ऑफ भगवद गीता ये हमारे लिए एक रियलिटी बन जाती है कि हम ईश्वर को अपने अंदर महसूस कर पाएँ और बाहर भी अपने चारों ओर ईश्वर को महसूस कर पाएँ। तो 26 श्लोक में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर भगवद गीता को और प्रैक्टिकल रूप से आपके जानने की दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।